कुरुक्षेत्र की उसी रणभूमि में जहां बाहर शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की आवाज गूंज रही थी, वहां अर्जुन का असली युद्ध भीतर चल रहा था। सामने खड़े अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी, गुरु और मित्र, पर उससे भी भारी था उसका मन, जो हर क्षण प्रश्नों से टूट रहा था। उस अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जो पहली बार अपने ही विचारों से डर रहा था। तभी उसके रथ का सारथी, वही शांत मुस्कान लिए श्री कृष्ण, उसे देखते हैं। उस दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से जाना पहचाना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह केवल बाहर का युद्ध नहीं है। असली संघर्ष तो मन और आत्मा के बीच होता है। जीवन सिर्फ जीत हार, लाभ हानि या संबंधों की उलझन नहीं है। जीवन तो चेतना को समझने का अनुभव है। यह रास्ता आसान नहीं होता, इसमें भय आता है, मोह आता है, भ्रम आता है, और यही वह क्षण होते हैं जहां मनुष्य टूटता भी है और वहीं से उठना भी सीखता है। जो अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, वही सच में शक्तिशाली होता है, वही शांति को छू पाता है। तुम्हारा धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं है, तुम्हारा धर्म यह समझना है कि कर्म क्या है और उसे कैसे करना है। जब कर्म को फल की चिंता से बांध दिया जाता है, तब मन बेचैन हो जाता है, आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। पर जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय को थामो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल इस युद्ध से बाहर निकालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहने का मार्ग दिखाने आया हूं। उसी क्षण अर्जुन को अनुभव होता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल रथ हाँकने वाला नहीं है, वह तो उसके भीतर छिपे डर, पीड़ा और प्रश्नों को पढ़ रहा है। कृष्ण के शब्द केवल कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे चेतना में उतरते हैं, भीतर कहीं गहरे एक नई समझ जगा देते हैं। अर्जुन देखता है कि यह शरीर समय के साथ बदलने वाला है, मिटने वाला है, पर जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नष्ट नहीं होता। उसी समझ से एक नया मार्ग खुलता है, जहां ज्ञान अकेला नहीं है, भक्ति अलग नहीं है और कर्म बोझ नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। रणभूमि वही है, शोर वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस मृत्यु से डर रहा है, वह वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। जो भीतर है, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर तो बस एक वस्त्र है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है। इसलिए यह शोक, यह टूटन, यह भय सब अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि न कोई सच में मरता है और न कोई सच में समाप्त होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के स्तर पर तो सब उसी एक सत्य से जुड़े हुए हैं, उसी परम स्रोत का अंश है जिससे वह स्वयं बना है। फिर श्री कृष्ण उसे भीतर की सबसे गहरी जंजीर दिखाते हैं, आसक्ति की जंजीर, फल की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति, पहचान की आसक्ति, अपने अहं की आसक्ति, वही जो इंसान को भीतर से बांध देती है। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके परिणाम से खुद को जोड़ लेता है, तब वही कर्म बोझ बन जाता है, वही कर्म दुख बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य बन जाता है, जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब वह साधना बन जाता है, तब वह बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि भागना भी एक कर्म है, चुप रहना भी एक कर्म है, डरना भी एक कर्म है। प्रकृति के गुणों से कर्म अपने आप होता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, फल का होता है। सच्ची मुक्ति बाहरी छोड़ने में नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने में होती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में खुद को समान रख पाता है, वही भीतर से स्थिर होता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। फिर कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सत्य की अलग अलग दिशाएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो अहंकार बन जाता है, कर्म अगर भक्ति से खाली हो जाए तो बोझ बन जाता है।
और भक्ति अगर समझ से खाली हो जाए तो अंधी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन ही असली साधना है। अपने स्वधर्म पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कठिन लगे, चाहे उसमें पीड़ा हो, चाहे उसमें संघर्ष हो। क्योंकि जो रास्ता आसान दिखता है, जो बाहर से आकर्षक लगता है, वह हमेशा सत्य का रास्ता नहीं होता। और अर्जुन के भीतर यह समझ धीरे धीरे एक शांति में बदलने लगती है, एक ऐसी स्थिरता में जहां सवाल खत्म नहीं होते लेकिन डर खत्म होने लगता है, जहां रास्ता पूरा नहीं दिखता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि जो मार्ग बाहर से आसान और आकर्षक लगता है, वही अक्सर भीतर भय और पतन की ओर ले जाता है। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह भीतर बहुत शांत होकर खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी आकाश में बैठा हुआ नहीं है, वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर उपस्थित है, हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है। जब मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को उसी चेतना में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता। हर सांस, हर कर्म, हर संघर्ष पूजा बन जाता है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे यह भरोसा उतरने लगता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, उसकी हार संभव ही नहीं होती, क्योंकि तब उसका रास्ता किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्ता द्वारा संचालित होने लगता है। श्री कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन काटना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानना जिसे हम रोज भाग दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता, और यही अवस्था सच्चा योग है। कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें मनुष्य खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य की दृष्टि ही परिस्थितियों को आकार देती है। जो हर स्थिति में सीख देखने लगता है, वह कभी हारता नहीं, उसका दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा बना देता है, और उसका सुख उसे घमंडी नहीं, बल्कि कृतज्ञ बना देता है। यही संतुलन योग की पहली सीढ़ी है। यही संतुलन जीवन को भीतर से शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय अज्ञान से जन्म लेता है, और अज्ञान तब बढ़ता है जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान से कट जाता है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है, वह न पछतावे में जीता है, न आशंका में। उसके लिए जो सामने है वही सत्य होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही आने वाले मार्ग की दिशा तय करता है, और अर्जुन के भीतर यह समझ किसी निष्कर्ष की तरह नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह अनुभूति कराते हैं कि सजग होकर किया गया कर्म ही सच्ची साधना है, क्योंकि वही जागरूकता भीतर के द्वार खोलती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। वे कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बंधन अहंकार है, जो ज्ञान में भी छिप जाता है और त्याग का रूप भी धारण कर लेता है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक बंधन बना रहता है, लेकिन जिस क्षण वह यह देख लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से घट रहा है, उसी क्षण भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति न श्रेय की भूख रखता है, न दोष के भय से जीता है। वह बस साक्षी बनकर जीवन को देखता है, और यही अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता की पहली सांस होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जीवन में अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन मन को डर से भर देता है, जबकि एकांत आत्मबोध कराता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, वह भीतर से कभी खाली नहीं होता। उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन में उसे अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग एकांत को चुनते हैं। यह दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर की ओर जागना होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब उनका अंधा अनुसरण किया जाता है, तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है, तब संतुलन टूटता है। पर विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है। विवेक के बिना की गई इच्छा मन को बेचैन करती है और व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। इसलिए इच्छा और विवेक का संतुलन ही मन को शांत रखता है।
वही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर जीवन का पाठ अलग होता है। किसी और का रास्ता अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार चलना ही वास्तविक प्रगति है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। वही मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है, वही स्वधर्म का गहरा अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और आलोचना में टूट जाता है, वह अभी भी भीतर से डगमगा रहा है, उसकी स्थिरता अभी जन्म ले ही रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृष्टि देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य प्रशंसा और निंदा दोनों को एक ही नजर से देख पाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि संसार की राय कभी टिकती नहीं। आज जो तालियां हैं वही कल उंगलियां उठाने लगेंगी। इसीलिए बाहर की आवाजों को अपना मापदंड बना लेना भीतर को कमजोर कर देता है। असली मार्गदर्शक तो आत्म मूल्यांकन है, वही आत्म सम्मान का वास्तविक आधार है, जहां मनुष्य खुद से सच बोल पाता है। फिर कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, पर जीवन बदलता है अनुभव से निकला हुआ ज्ञान। जिसने दुख को जिया है वही करुणा की गहराई समझता है। जिसने संघर्ष की आग में खुद को झोंका है वही धैर्य का मूल्य जान पाता है। इसीलिए जीवन की हर कठिन घड़ी कोई सजा नहीं होती, वह एक गुरु की तरह आती है, और जो उस समय सीखने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण भक्ति का अर्थ भी साफ करते हैं कि भक्ति पलायन नहीं है, भक्ति समर्पण है, और समर्पण का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब परिणाम का बोझ मन से उतरने लगता है। तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है और जीवन की यात्रा भारी नहीं बल्कि सहज हो जाती है। यही भक्ति की वह शक्ति है जो भीतर हल्कापन भर देती है। वे क्रोध की ओर ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि क्रोध कोई ताकत नहीं, वह असहाय मन की प्रतिक्रिया है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है, और वही क्रोध बुद्धि को ढक देता है, विवेक को धुंधला कर देता है। इसीलिए क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता आते ही क्रोध स्वयं शांत होने लगता है। जो अपने क्रोध को समझ लेता है वह दरअसल स्वयं को जीत लेता है। यही आत्म संयम की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा, और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मोह की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। मोह ढीला पड़ते ही दुख का भार कम होने लगता है। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है, जबकि विरोध करते रहना केवल पीड़ा को बढ़ाता है, और यहीं से वैराग्य का बीज पड़ता है। अंत में वे आशा और विश्वास के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि आशा अक्सर दूसरों पर टिकी होती है, जबकि विश्वास स्वयं के भीतर से जन्म लेता है। जिसने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया, उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति गिरता भी है तो टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनुभव कराते हैं कि यही जीवन की असली ऊर्जा है, वही जो भीतर से उठती है और बिना शोर किए जीवन को आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि सेवा सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। सेवा में अहंकार अपने आप गलने लगता है और उसकी जगह करुणा जन्म लेती है। वही करुणा जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं बल्कि सच में मनुष्य बनाती है। जिसने सेवा को अपने जीवन की आदत बना लिया, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका हर दिन किसी न किसी अर्थ से भरा होता है, और यही सच्चे धर्म का सबसे सरल रूप है। फिर श्री कृष्ण मौन की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। मौन तो मन की उस हलचल का रुक जाना है जो हर पल भीतर शोर मचाती रहती है। जब भीतर शांति उतरती है, तब मौन अपने आप आ जाता है, और उसी मौन में सत्य साफ दिखाई देने लगता है। निर्णय बोझ नहीं रहते, भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यही ध्यान की अवस्था है, यही वह द्वार है जहां से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है।
श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हार और जीत जिनका हम इतना शोर मचाते हैं वे केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली विजय तो स्वयं पर विजय है। जिसने अपने डर को, अपने आलस्य को, अपने भ्रम को जीत लिया वही वास्तव में विजयी है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, तालियों के साथ आती है और तालियों के साथ ही खो जाती है, लेकिन भीतर की विजय स्थायी शांति देती है। इसलिए आत्म विजय को सर्वोच्च कहा गया है। फिर वे अर्जुन को समय की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को हल्के में लेता है समय वही सबसे पहले तोड़ देता है। हर क्षण अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, लेकिन वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो जागरूक होकर जीता है। यही सजग जीवन की पहचान है, यही कर्म योग की असली समझ है। श्री कृष्ण संतोष की बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि संतोष गरीबी का नाम नहीं है, बल्कि वह समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रह सकता है वही सच में धनी है, क्योंकि असंतोष के साथ मिला हुआ वैभव भी मन को खाली ही रखता है। संतोष मन को हल्का बनाता है और हल्का मन ही ऊपर उठ पाता है। यही भीतर के सुख का रहस्य है, यही जीवन का सौंदर्य है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिशा में श्रद्धा बहती है जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि श्रद्धा यदि विवेक से कट जाए तो वह आंख बंद कर चलने जैसी हो जाती है, और वही श्रद्धा मनुष्य को ऊंचाई की जगह पतन की ओर ले जाती है। लेकिन जब वही श्रद्धा बुद्धि से जुड़ जाती है तब वह भीतर स्थिरता पैदा करती है और व्यक्ति को उठाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन ही जीवन की असली पकड़ है। यही संतुलन मन को डगमगाने नहीं देता, यही सच्ची आस्था है और यही गीता का मर्म है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही वास्तव में योगी है, क्योंकि योग केवल आसन या अभ्यास नहीं बल्कि जीने की एक शैली है। विचारों की शुद्धता, कर्मों की ईमानदारी और भावनाओं की पवित्रता, यही योग है। ऐसा जीवन भीतर से शांत होता है और बाहर से प्रभावशाली भी, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं सच्चाई होती है। फिर वे अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा वह भीतर सोचता है वैसा ही बाहर उसे अनुभव होने लगता है। नकारात्मक विचार जीवन को भारी बना देते हैं, हर रास्ते को कठिन बना देते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टि सबसे कठिन मार्ग में भी चलने की शक्ति दे देती है। इसीलिए विचारों की शुद्धता ही सबसे पहली साधना है, क्योंकि जिसने अपने विचारों का चयन करना सीख लिया उसने अपने भाग्य की दिशा तय करना सीख लिया। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है, यही जीवन परिवर्तन की चुपचाप खुलने वाली कुंजी है। श्री कृष्ण धैर्य की बात करते हुए कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े काम कर जाती है। उतावला मन तुरंत फल चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, और जो इस समय को स्वीकार करना सीख लेता है वही दीर्घकालिक सुख को छू पाता है। अधैर्य मनुष्य को रास्ते के बीच में ही थका देता है। इसलिए शांत प्रतीक्षा भी एक महान कर्म है, जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अंत में कृष्ण ज्ञान की गहराई की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को और अधिक विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह अधूरा है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को हमेशा सीखने वाला माने, क्योंकि जिसने यह समझ लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता उसी के लिए बुद्धि के द्वार खुलते हैं। विनम्रता से ही करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही जीवन में गहराई आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की चेतना से ही कार्य करता है। उससे अधिक की अपेक्षा करना अक्सर स्वयं को दुख देने जैसा होता है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब क्षमा कोई प्रयास नहीं रहती, वह सहज हो जाती है। क्षमा कमजोरी नहीं है, वह तो आत्मबल का सबसे शांत प्रमाण है, क्योंकि जो क्षमा करता है वह दूसरे को नहीं, सबसे पहले अपने मन को मुक्त करता है। मन का भार उतरते ही हृदय हल्का होने लगता है और वहीं से आंतरिक शांति का मार्ग खुलता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन टालना असंभव है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं
और जो इस परिवर्तन से लड़ता है वही भीतर टूटता है। वे कहते हैं कि इच्छाओं को मारना आवश्यक नहीं है, उन्हें समझना आवश्यक है। जो इच्छा विवेक से जुड़ी होती है वह विकास की ओर ले जाती है, लेकिन जो इच्छा लोभ से जन्म लेती है वही बंधन बन जाती है। इसलिए हर इच्छा के पहले स्वयं से एक प्रश्न करना जरूरी है कि यह इच्छा मुझे ऊंचा उठाएगी या धीरे धीरे नीचे गिराएगी। और यही विवेक मनुष्य की रक्षा करता है, यही आत्म संरक्षण का सबसे गहरा मार्ग है। श्री कृष्ण आत्मसम्मान और अहंकार के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से शांत होता है, उसमें किसी को साबित करने की बेचैनी नहीं होती, जबकि अहंकार बाहर से कठोर दिखता है और स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करता है। आत्मसम्मान किसी को छोटा नहीं करता, वह व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है, और जिसने यह अंतर समझ लिया वह जीवन में संतुलन पा लेता है। वही परिपक्वता की पहचान है। वे यह भी कहते हैं कि कई बार मौन शब्दों से अधिक बोलता है, खासकर तब जब शब्द क्रोध और आवेश से भरे हों। ऐसे समय में मौन ही समाधान बन जाता है, क्योंकि मौन मन को ठहराव देता है और उसी ठहराव में सही उत्तर धीरे धीरे उभरने लगते हैं। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता वही अपनी ऊर्जा को संभाल पाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में ऊर्जा बिखरती है और सजग मौन में वही ऊर्जा संचित होती है। अंत में श्री कृष्ण कर्म की गहराई की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसकी भावना से तय होता है। एक छोटा सा कर्म भी यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो महान बन जाता है, और वही बड़ा कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो खोखला हो जाता है। इसलिए कर्म करते समय बाहर की नहीं, भीतर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है, श्री कृष्ण अर्जुन को यह सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं कि यही गीता का सार है कि जीवन में आने वाले संकट दंड नहीं होते, वे परीक्षाएं होते हैं। संकट यह नहीं बताते कि ईश्वर नाराज है, संकट यह बताते हैं कि हम भीतर से कितने तैयार हैं। जो संकट में टूट जाता है वह असफल नहीं होता, वह सीख रहा होता है, और जो संकट में स्थिर रह पाता है वह भीतर से परिपक्व हो चुका होता है। हर कठिन परिस्थिति मनुष्य के भीतर एक नया स्तर खोलती है, एक नई दृष्टि देती है। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही विकास का द्वार बनकर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आश्रित रहना कमजोरी है, लेकिन सह अस्तित्व शक्ति है। दूसरों पर निर्भर रहना मन में भय पैदा करता है, जबकि दूसरों के साथ मिलकर चलना सहयोग सिखाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सहयोग का वास्तविक अर्थ समझ पाता है, क्योंकि वह न किसी के दबाव में जीता है और न किसी को दबाता है। संतुलित संबंधों की यही पहचान है और यही सामाजिक धर्म का गहरा अर्थ है। फिर श्री कृष्ण संपत्ति की ओर ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि सच्ची संपत्ति बाहरी संग्रह नहीं, भीतरी संतुलन है। धन का होना गलत नहीं है, लेकिन धन में डूब जाना मन को अशांत कर देता है। जिसने धन को साधन बना लिया वह सुरक्षित रहता है, लेकिन जिसने धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया वह भीतर से खाली हो जाता है। संतुलन ही सुख देता है और यही विवेकपूर्ण जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हर दिन स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, बिना डर के, बिना बहाने के, कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ, क्या मेरे विचार कुछ और शुद्ध हुए, क्या मेरा व्यवहार थोड़ा और करुणामय हुआ। यही आत्ममंथन योग है, क्योंकि जो स्वयं को देखने का साहस करता है वही स्वयं को बदल पाता है, और यही आत्मविकास का शांत मार्ग है। वे डर की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं कि डर को दबाने से वह और गहरा हो जाता है, लेकिन डर को देखने से, उसे समझने से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। करुणा डर की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जब मनुष्य डर के मूल को पहचान लेता है तब डर अपना प्रभाव खोने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस तो डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है, और यही वीरता का वास्तविक अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सरलता आवश्यक है, क्योंकि जटिल जीवन मन को थका देता है, जबकि सरल जीवन मन को विश्राम देता है।
कम आवश्यकताएं अधिक स्वतंत्रता देती हैं और स्वतंत्र मन ही ऊंचा सोच पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यही कारण है कि सरलता को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वही भीतर की सच्ची समृद्धि है। सरल मन ही जीवन को बिना बोझ के जी पाता है। वे कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना अपने ही भीतर की ऊर्जा को नष्ट करना है। ईर्ष्या मन को खा जाती है, दृष्टि को धुंधला कर देती है, जबकि अपनी ही यात्रा पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति बिना शोर किए आगे बढ़ता चला जाता है। यही आत्म केंद्रित प्रगति है, यही स्वस्थ दृष्टि है। फिर श्री कृष्ण प्रेम की गहराई को खोलते हुए कहते हैं कि प्रेम और आसक्ति एक नहीं है। आसक्ति भय पैदा करती है, खोने का डर, नियंत्रण की चाह, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह बांधता नहीं, फैलता है। जो प्रेम करता है वह सामने वाले को सांस लेने की जगह देता है, और जो आसक्त होता है वह अनजाने में जकड़ लेता है। इसलिए प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। यही शुद्ध संबंधों की पहचान है, यही हृदय की वास्तविक पवित्रता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में हर अंत अपने भीतर एक नए आरंभ का संकेत छुपाए होता है। जो समाप्त हो रहा है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। उससे चिपके रहना केवल पीड़ा देता है। जाने देना आसान नहीं होता, उसमें साहस लगता है, लेकिन जो जाने देना सीख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यही जीवन के प्रवाह के साथ चलना है, यही उसकी लय है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास का स्रोत भी समझाते हैं और कहते हैं कि वह बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। भीतर की दृढ़ता बाहर की बाधाओं को छोटा कर देती है। आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, वह अभ्यास से बढ़ता है। हर छोटा प्रयास उसे मजबूत करता है, और यही निरंतरता की वास्तविक शक्ति है। फिर कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि जीवन केवल सुख इकट्ठा करने के लिए नहीं है, जीवन चेतना को विस्तार देने के लिए है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तब उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जब वह समष्टि के लिए, दूसरों के लिए, व्यापक भलाई के लिए जीता है तब उसका जीवन विराट हो जाता है। यही योग की पूर्णता है, यही कर्म, ज्ञान और भक्ति का सहज संगम है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह गहरा सत्य महसूस कराते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बंधन अपेक्षाएं होती है, जो हम दूसरों से भी रखते हैं और स्वयं से भी, और यही अपेक्षाएं मन को बांधती हैं। जब मनुष्य दुख से भागने लगता है तभी वह भीतर से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जो पीड़ा समझी नहीं जाती वही बार बार लौटती है, और जो पीड़ा समझ ली जाती है वही धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख कोई शत्रु नहीं है, वह तो चेतावनी है, एक संकेत है कि भीतर कुछ है जिसे देखा जाना बाकी है, स्वीकार किया जाना बाकी है। जो व्यक्ति हर दर्द को दबाने की कोशिश करता है वह खुद को ही थका देता है, लेकिन जो व्यक्ति रुककर उस दर्द से बात करता है, उसे समझने का साहस करता है, वही भीतर से स्थिर होने लगता है। स्थिरता का यही पहला स्वाद है, और यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। वही आत्मबल जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। फिर उन्होंने मौन की बात की, पर ऐसा मौन नहीं जो केवल होंठों पर हो, बल्कि ऐसा मौन जो भीतर शोर को शांत कर दे। जब मन लगातार बोलता रहता है तब सही और गलत की आवाजें आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन जब भीतर थोड़ी खामोशी उतरती है तब निर्णय अपने आप साफ होने लगते हैं। मौन में ही मन की थकान उतरती है, मौन में ही भ्रम ढीले पड़ने लगते हैं, और मौन में ही वह साहस पनपता है जो शब्दों में नहीं आता। यही मौन ध्यान की शुरुआत है, यही वह दरवाजा है जहां से आत्मबोध धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा के। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ है। जो व्यक्ति हर परिणाम अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल को पकड़कर बैठ जाना मन को जकड़ देता है। जब यह समझ भीतर उतरती है कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और अब परिणाम को छोड़ सकता हूं, तब पहली बार मन सांस लेता है।
उसी सांस में भरोसा जन्म लेता है और वही भरोसा धीरे धीरे आस्था का रूप ले लेता है, जहां व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता बल्कि जीवन के साथ बहने लगता है। उन्होंने विचारों की ओर ध्यान दिलाया, क्योंकि मनुष्य जिस दिशा में बार बार सोचता है वही रास्ता उसके भीतर पक्का होने लगता है। विचार आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव ही भविष्य का आकार तय करता है। इसलिए नकारात्मक सोच को जबरन दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाया गया विचार और ताकतवर होकर लौटता है। उसे समझकर बदलना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास के साथ। सकारात्मक दृष्टि कोई वरदान नहीं है, यह रोज के छोटे प्रयासों से बनती है, और जो व्यक्ति इस अभ्यास में टिक जाता है वही सच में खुद को बदल पाता है, बिना शोर मचाए, बिना दूसरों को दोष दिए। फिर अपेक्षाओं की बात आती है, क्योंकि सबसे गहरी गांठ वहीं बनती है। जब मनुष्य दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की उम्मीद करने लगता है, तब असंतोष जन्म लेता है। अपेक्षा पूरी हो जाए तो अहंकार चुपचाप बढ़ता है, और पूरी ना हो तो दुख मन में घर बना लेता है। इसलिए अपेक्षा की जगह स्वीकार का भाव जरूरी है। स्वीकार मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही शांत हो सकता है। इसी हल्केपन में मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, जहां व्यक्ति दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद के भीतर संतुलन खोजने लगता है। और यहीं से यात्रा उलटी दिशा में बहने लगती है, बाहर से भीतर की ओर, नियंत्रण से भरोसे की ओर, शब्दों से मौन की ओर, डर से समझ की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है जिसका मन साफ होता है, क्योंकि उलझा हुआ मन हर छोटी बात को भी भारी बना देता है, और फिर व्यक्ति खुद ही अपने बोझ के नीचे दबने लगता है। मन की यह शुद्धता किसी दिखावे से नहीं आती, यह सत्य से आती है, उस सत्य से जो भीतर को हल्का कर देता है। जब व्यक्ति झूठ से, छल से, खुद को साबित करने की थकान से दूर रहने लगता है, तब उसका मन अपने आप सरल होने लगता है, और वही सरलता उसे सही दिशा दिखाने लगती है, बिना शोर किए, बिना किसी बाहरी सहारे के। फिर उन्होंने आत्मविश्वास की बात को पलट कर रखा, यह कहते हुए कि आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से पैदा नहीं होता, वह तो अपने प्रयासों की मिट्टी में धीरे धीरे उगता है। जब व्यक्ति खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, तब उसके भीतर डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। निडर मन सृजन करता है, नए रास्ते बनाता है, जबकि भय से भरा मन केवल दूसरों की नकल करता रहता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा करना कोई घमंड नहीं है, यह जीवन को ईमानदारी से जीने की हिम्मत है, वही हिम्मत जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर समय व्यस्त रहना हमेशा प्रगति का संकेत नहीं होता। कई बार यह खुद से भागने का तरीका भी बन जाता है। लगातार दौड़ता हुआ मन भीतर झांकने का साहस खो देता है। इसलिए ठहराव आवश्यक है, क्योंकि ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण संभव होता है। जब व्यक्ति रुकता है, तब पहली बार वह सुन पाता है कि भीतर क्या चल रहा है, क्या थका हुआ है, क्या अनसुना रह गया है। यही ठहराव साधना है, यही विश्राम का वह रूप है जो मन को फिर से संतुलन में लाता है और जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। उन्होंने संबंधों को लेकर भी दृष्टि बदली, यह कहते हुए कि जीवन में कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं होता। हर संबंध कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम का अर्थ समझाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा का अभ्यास कराता है। जो संबंध पीड़ा देते हैं वे भी खाली नहीं होते, वे आत्मबोध के बीज बोते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव मुझे थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं और उनकी जगह कृतज्ञता धीरे धीरे मन में उतरने लगती है। यही संबंधों की गहरी समझ है, जहां दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। और इसी संदर्भ में दुख की बात आती है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। दुख स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली सीख स्थायी हो सकती है। जो व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है वही सच में मुक्त होता है। दुख को शत्रु मानने वाला टूटता है और दुख को गुरु मानने वाला मजबूत बनता है। यही जीवन की परिपक्व दृष्टि है, जहां पीड़ा भी रास्ता दिखाने लगती है और व्यक्ति खुद को पहले से ज्यादा जागरूक पाता है। फिर सेवा का अर्थ उन्होंने एक नए स्तर पर रखा,
यह स्पष्ट करते हुए कि सेवा का मतलब खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि खुद को व्यापक बनाना है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है, तब उसका अहम धीरे धीरे पिघलने लगता है। सेवा से करुणा जन्म लेती है, करुणा से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन में ईश्वर किसी प्रयास के बिना ही प्रकट होने लगता है। यही सेवा की आध्यात्मिक शक्ति है, जो भीतर को बदलती जाती है, चुपचाप, गहराई से। और यह परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है का सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त, जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना, और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे, तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो। अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है। तुलना करना छोड़ दो। जो है उसमें संतोष रखो, और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है, वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे, वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जो धैर्य रखता है, उसे देर से ही सही, पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है, वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो, तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है।
अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो, उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है, तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है, वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है, यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां, उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा।
जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है,
जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है, जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे, तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों, तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है, और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे, वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।
दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही चख सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो।
क्योंकि अगर कोई और उन्हें पहुंचने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पहुंचने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पहुंचने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं, उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो। लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा,
लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना, और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए, तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है, तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले, तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है।
तुलना करना छोड़ दो। जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। धन दौलत और शोहरत क्षणिक है लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी है। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं।
सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है, तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है, तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो, तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है, वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे, तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है, तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत। वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं, वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है।
धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थककर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं।
छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही छक सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं। कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है।